Hi guys, welcome to another video. मैं हूं आपका होस्ट ओमी और today we're gonna see in this video कि what are the market updates and what's happening in our charts. We've been seeing कि BTC ऊपर से ऊपर जा रहा है, but what is the reason कि alts pump नहीं कर रहे अभी तक. So before we start this video, do subscribe to the channel, smash the like button, share your thoughts in the comment section, and now let's start our video. पैसा ही पैसा होगा। वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस. लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यूज सेक्शन एंड सी कि आज खबरों में क्या है हमारे पास. सो द फर्स्ट न्यूज वी हैव टुडे इज साइन इन विद ईथरम इज कमिंग. सो वी बीन टॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ कि वेब 3.0 क्या होता है, वेब 3.0 में कैसे होगा. आई इवन टोल्ड यू गाइस कि आप लोग थोड़ी बहुत रिसर्च करें अपनी. सो आई होप आप लोग ने कोई ना कोई रिसर्च कर ली हो. अगर नहीं की तो फिर क्या कर सकते हैं. एनी हाउ आई विल एक्सप्लेन यू. तो इसमें क्या है कि हम लोग वेब 3.0 में अपने जीमेल आईडीज और अपने हॉटमेल आईडीज और डिफरेंट आईडीज इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं. एवरीथिंग इज लिंक्ड टू आवर वॉलेट्स एंड दैट्स हाउ द इथेरियम ब्लॉकचेन सिस्टम वर्क्स. सो व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स इज कि हम लोग अपने इथेरियम के वॉलेट से ही एक्सेस कर पाएंगे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और अपनी लाइफ की दूसरी चीज़ें. एंड दैट विल अलाउ अस कि हम लोगों के पास वन एक्सेस पॉइंट होगा जिससे हम लोग बाकी सारी चीज़ें एक्सेस करेंगे. कुछ आज की दुनिया में आप जिस वेबसाइट पे जाएं उस पर आपकी अपनी जीमेल है, उसमें एक अलग पासवर्ड है एंड देन यू हैव टू कीप डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड्स टू मेक श्योर कि आपका अकाउंट हैक ना हो एंड यू डोंट फेस एनी इश्यूज. सो कंसिडरिंग ऑल दिस इज अ वेरी ग्रेट न्यूज़. दिस शोज कि आगे दुनिया कैसे बढ़ने वाली है एंड ऑल्सो इट्स वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इथेरियम बिकॉज वी कीप टॉकिंग कि बिटकॉइन से पैसे आएंगे इथेरियम में एंड देन विल सी इथेरियम पंपिंग. सो व्हेन वी आर गोना बी सीइंग मेन स्ट्रीम में बहुत सारी इथेरियम की ऐसी बुलिश न्यूज़ आना शुरू हो जाएं, दैट इज़ अ साइन कि स्लोली स्लोली वी आर गोना बी सीइंग मनी गोइंग इन फ्रॉम बिटकॉइन इनटू इथेरियम. लेट्स सी व्हाट एल्स इज हैपनिंग. तो अगर हम देखें जितने भी लॉन्ग टर्म बिटकॉइन बुल्स हैं वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग हॉडल कर रहे हैं डिस्पाइट के सब देख रहे हैं कि प्राइस 5 मंथ्स हाई पर आ चुकी है ऑलरेडी. और लास्ट नाइट हम लोगों ने 57,000 को भी ब्रेक किया एंड वो ट्राइंग टू कंसोलिडेट इन दोज जोन्स नाउ विच इज़ अ वेरी गुड साइन क्योंकि वी वर प्रिडिक्टिंग इट्स गोना बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुल रन एंड वी आर फाइनली देयर. अब अगर हम लोग ओवरऑल सिचुएशन को देखें सो एवरीबडी इज ट्राइंग टू हॉडल राइट नाउ एंड द रीजन फॉर एवरीबडीज हॉडल इज बिकॉज दे आर गोना हैव सम सॉर्ट ऑफ अ रिवॉर्ड. तो उनको जब रिवॉर्ड मिलेगा विच इज गोना बी मे बी 100K बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और मे बी मोर. सो लोग इसलिए अभी हॉडल कर रहे हैं एंड दे डोंट वांट टू सेल देयर BTC फॉर चीप प्राइसेस क्योंकि अगर प्राइस ऊपर जाती रहेगी तो द री इन्वेस्टमेंट और द री एंट्री इनटू द मार्केट विल बी एट अ हायर प्राइस और फिर आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा. सो द गुड थिंग टू डू नाउ इज कि बस आप एक्यूमुलेट करें और साथ चलते रहें. एक और बड़ी खबर इस वक्त ये है कि FTX एक्सचेंज वो इस वक्त ओपन सी को चैलेंज करने वाली है. ओपन सी जैसे हम लोग देखते हैं अपने सैटरडे के NFT शो में कि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट NFT मार्केट प्लेसेस राइट नाउ इन द वर्ल्ड एंड FTX वांट्स टू चेंज दैट. FTX इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग देम नाउ एंड दे हैव पार्टनर्ड विद Solana. So in a few days they're gonna be partnering with Ethereum too, but we have to really see how does all these partnerships come through. But because FTX is such a big name, it will definitely increase the competition in this space. And as more competition increases in the space, we will know कि prices कम होंगी, gas fees will get more compatible, and you'll get more and more good art on main front pages of these big marketplaces, which is very important. We don't want कि ये marketplaces एक certain celebrities और certain niches की वजह से dominated रहें and जिनके लिए ये बनाया गया था for decentralized artists all over the world, वो इससे कोई फ़ायदा ना उठा सकें. अब हम लोग चलते हैं वीकली ऑन चेन डाटा को देखने बिकॉज इस वीक हमारे ऑन चेन मैट्रिक्स आ गए हैं. सो वी आर गोना बी असेसिंग द लास्ट वीक दैट जस्ट पास फ्रॉम मंडे टू संडे. सो व्हाट वी कैन सी क्लियरली हियर इस वक्त हम लोग बिटकॉइन के उन्हीं लेवल्स पर आ गए हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव एंटिटीज़ हैं एंड दिस ऑलवेज सिग्निफाइज कि मार्केट में बहुत सारे लोग आ रहे हैं और मार्केट के अंदर मोर वॉल्यूम आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है एंड दिस इज़ अ वेरी बिग साइन कि अब हम लोग और बुलिश होने लगेंगे यहाँ से. एंड ऑल्सो शोज़ के मार्केट में कितना कॉन्फिडेंस है इस वक्त बिटकॉइन के पीछे कि पीपल आर स्टिल इन्वेस्टिंग एंड ट्राइंग टू टॉक अबाउट इट मोर एंड मोर. दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जितने लोग जब भी बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं इट हेल्प्स बिटकॉइंस प्राइसेस गो अप हायर एंड हायर.
and mainly we needed to see कि what were our highs and what were our lows. So mainly our highs were 56,250 and our low was 53,657. That's why I suggested yesterday also in our TA कि अगर हम लोग यहाँ को प्राइसेस को नीचे जाते हुए भी देखें, so the first areas we're gonna test is 52 and 51,000. That's all for the news section today. Now let's see what's happening in the markets and we're gonna see what's happening in our charts. So now as we can see we're back into our crypto fear and greed index and इसमें हम लोग देखते हैं कि आज क्या चल रहा है and it's at 78 extreme fear and extreme greed. So today we have extreme greed and we can see that greed is creeping into the markets already because जैसे जैसे BTC ऊपर जाता रहता है people begin to get very greedy and usually because we have a retail investor also in the market जो हमेशा समझता है कि ऑल्ट्स पम्प करेंगे and ऑल्ट्स के थ्रू मार्केट्स चलती रहेंगी. But the tragedy of this market is that BTC is the most dominant figure in this market. So वो उसी के ऊपर रिलायंस होती है और वही मार्केट को आगे लेके चलता है. So for a lot of people it will be very surprised कि हम इतने extreme greed levels पर आ गए हैं. Even though all the alts right now are quite struggling, there's blood on the road, but somehow the other we're still at 78 and that's the reason because BTC अकेले dominate करता है मार्केट को. Everything else is secondary. The main important thing of this market is Bitcoin and the faster you understand this the better it is for you. Now let's see what's happening in altcoin season. तो altcoin season में अगर हम देखें तो altcoin month index में तो we're very behind right now. We've gone at 8 level which is very low. इसमें भी देखें तो we've gone very far और अगर year में देखें we're still nearby. So there's still a lot of chances we're going to be seeing a pump later in the year. But as far as we see right now and as we see in this month, it doesn't look very likely. But कुछ कह नहीं सकते हैं, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है. So all we need to do is be prepared for any situation that is possible and that could come. Let's see what's happening in coin market cap. So अगर हम देखें यहाँ पर हमारी डोमिनेंस हो गई है क्वाइट हाई, इट्स ऑलरेडी एट 46.8. इथेरियम की डोमिनेंस को देखते हैं तो इट्स एट 17.8. ओवरऑल अगर हम मार्केट का ग्लोबल कैप देखें तो 2.31 ट्रिलियन, a minus of 0.97 decrease over the last day. Overall, if we see an increase in the dominance, it's another about 1%. Even yesterday was 1%. So we're seeing Bitcoin is trying to make very big moves right now in the market. So you have to be very patient and see what goes on. Overall, let's see what happens, what's going on in the market. For now, we see a bit of red, a bit of green, and overall the market is looking red. We're seeing a pullback when it comes to alts and small cap coins. Yep, overall the market is a lot red today. Let's see who are the gainers and who are the ones who didn't do much in the last 24 hours. So Waves been doing well. Waves made about 16%. Shiba's up another 15%. Shiba's been pumping non-stop. Though a lot of people asking me कि यार शिबा के ऊपर आपके क्या thoughts हैं, I'll tell you guys again. I don't really like meme coins, shit coins. They're good to make a quick buck, but after you make a buck from them, आप अपना profit लें और उनको अच्छे coins में डालें. I'll give you a simple example of Solana. Solana for years was struggling to be at 20. For 20 said it had a pump, it went to 40, and then from nowhere, out of nowhere, you know, it went from 40 to 120 out of nowhere. You know, and it keeps pumping. Then it went to 216. That's where it made an all-time high. So when you invest in good technology, you can make a lot of money. You know, you can't do that with these meme coins. But anyhow, this is a decentralized market. और हर किसी को हक है कि वो जो खरीदना चाहता है अपने पैसे से खरीदे, इन्वेस्ट करे एंड मेक मनी. आई एम नो बडी टू जज एनी बडी इन दिस मार्केट्स. दैट्स वाई इस मार्केट में वी लाइक टू ट्रेड बिकॉज दे आर डिसेंट्रलाइज मार्केट. इसमें वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू. So if you like it, आप करें. My advice is if you are in profits, take your profits and invest in some good coins. और अभी तो बहुत अच्छा मौका है because a lot of alts are down right now. तो you can do that, but up to you. आपको रखने आप रखें. Phantom को देखें overall 4%, 1%. Axie Infinity went down yesterday, even broke my support levels जो मैंने आप लोगों को बोले हुए थे 120 के, but we only went to 118, 117 और उसके बाद we recovered quite quickly. OMG को देखें तो OMG is all right too. Let's see who's the one who haven't been doing much. So Ren is there, Arweave is there. Arweave, we know it's been going from 54 to 64 and it's one of my favorite coins. And yesterday we were seeing a pump in it, but आज इसमें थोड़ा सा pullback बनता है. IOTA, MIOTA, DYDX, Decreed,
Theta, Cello, Harmony One. So basically these were the coins we saw yesterday कि ये पम्प कर रहे थे, तो आज ये थोड़ी सी करेक्शन करें, और इतनी करेक्शन बनती है cause they were pumping about 10 to 12%. And even if you look overall in the week, तो अभी week शुरू हुआ है and they still have a bit of gains. So let's see what goes on throughout the week, because we already know कि इस वक्त BTC ज़्यादा dominant है in the market, so we have to rely more on what BTC does. Let's see what's happening in our TAs. तो हम इथेरियम के डोमिनेंस के चार्ट से शुरू करते हैं, एंड इफ वी सी इथेरियम की डोमिनेंस क्वाइट लो है, ऑब्वियसली वी वांट इट टू बी इन दीज जोन्स, और दिस वुड बी वेरी नाइस, और ये तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इफ वी सी बिटकॉइन डोमिनेंस, तो बिटकॉइन डोमिनेंस ब्रोक आवर लेवल्स येस्टरडे, और अब ये यहीं पे कंसोलिडेट कर रही है, यहीं से और ऊपर जा रही है। इफ वी लुक एट इन अ बिग टाइम फ्रेम, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा कप एंड हैंडल बनाया, एंड नाउ वी आर इन स्ट्रॉन्ग अप जोन। सो दिस लुक्स क्वाइट गुड फॉर नाउ, बट लेट्स सी व्हाट गोज ऑन। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये थोड़ा और ऊपर आएगा, एंड वी माइट इवन गो बैक टू अबाउट 47, 49. If we want to reach those all-time highs, we need BTC to be more dominant and control the market the way he wants. Let's see what happened yesterday in here. So we saw it was completely traveling. यहाँ पे हम लोगों ने कल का दिन start किया था, so it was traveling all along my trend line. So it was having a strong pump. Whenever it came to the trend line, it had a pump and it exploded from there further up. ओवरऑल अगर BTC को देखें, BTC has been doing pretty well. Ethereum के लिए there's a lot of concerns right now because Ethereum बहुत ज़्यादा sideways हो गया है. A lot of people wanted Ethereum थोड़ा pump भी करे. I also was expecting yesterday कि थोड़ा सा Ethereum में pump आएगा, but we didn't really see that yet. Hopefully we will, maybe today. Overall Ethereum is okay. It's just sideways. It's trading in these zones. Let's see what's happening overall in the market. Let's check out AXS2 because हम लोगों ने बहुत दिन से AXS को नहीं देखा है. तो AXS ने यहाँ से हमारे सपोर्ट जोन से पंप लेके वापस अब यहाँ पे थोड़ी सी रिजेक्शन फेस कर रहा है. Hopefully it will consolidate here for a while and then make this resistance and support and come back to these levels. Solana भी कल बहुत नीचे चला गया था. As we can see, Solana went all the way down, broke my this resistance support level, और अब वो यहाँ पर आ गया है. अब यहाँ पे consolidate कर रहा है for past few hours, and I expect कि अब वो यहाँ से up trend लेगा. I don't see it coming down more. If it does, it would be surprising क्योंकि अभी भी हमने इसकी न्यूज़ देखी कि FTX के साथ he has partnered and they are gonna be having an NFT marketplace. So I don't see any reason for Solana to be coming down now until or unless पिछले की तरह we have some issues in the blockchain or we have some crash in the mainnet. FTM is down, FTT is down. एक तो जब भी I come to make videos some days ना सब कुछ green हुआ होता है. अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो. तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया. Overall, if I see most things are down, let's just see what is possible on Bitcoin and then we'll finish today's video. So overall, if I look at BTC, let's go in 1 hour time frame so we can understand things better further. The deeper you go, the bigger the clearer the picture you get. What I'm seeing right now is कि हम लोग अभी एक ऐसे वाले ट्रेंड में चल रहे हैं. So if we do follow going like this, I'm expecting us to be literally even breaking 75. Because if I show you something which I like myself a lot, वो ये है कि हम लोग एक बड़े टाइम फ्रेम में एक बहुत अच्छा कप एंड हैंडल बनाया था. So this was our cup, then this was our handle, and then we exploded. But what I'm seeing now is that this can easily touch our all-time high and we can even go to about 70,000 or somewhere in those regions. So that's my price prediction, that we might go there, not today, tomorrow, or next week, but in a very short run, possibly there, okay, maybe end of this month, or we might touch it this month and then come down to a 63 close, or we might just go break barriers and go up now. Or after this month. We're gonna see how it goes on. I'll keep updating you guys. That's all for today's video. I hope you guys are doing well. Take care. If you like this video, smash the like button, share your thoughts in the comment section, and subscribe to the channel. And take care, guys. Bye bye.